वंदन, अभिनंदन, नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उर सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई। प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी को दशलक्षण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, राजस्थान के करौली स्थित अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी यानी भगवान महावीर स्वामी चांदनपुर वाले बाबा की पावन नगरी में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य रूप में पर्युषण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों को गुरुदेव के पावन सानिध्य में अतिशय क्षेत्र की पवित्र धरा पर प्रतिदिन पूजन प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने एवं गुरुदेव की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें भक्तों में अपार उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। शांति नाथाय, शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वोग अपसर्गा मृत्यु विनाशनाय, सर्व परक शूद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षामणामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रह ऐसी आऊषा। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागरणाम चतुर्विध संघस्य प्रकाश चंद जी, शकुंतला जी, महेंद्र कुमार जी, प्रमेश जी, अमित जी, रिया, चिराग, वंशिका, ध्रुव, दृष्टि, पलक, समस्त पाटौदी परिवार, शोभा देवी, सुनील कुमार जी, पदम, सुदीप, वैशाली, पंसारी परिवारस्य अस्माकं च सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट्। जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी ने चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। फंस जाऊं बीच भंवर में, जब फंस जाऊं बीच भंवर में, गुरु संभाले जी उमारी टूटी फूटी। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की मूल पट्ट परंपरा के वर्तमान पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि, जिन धर्म प्रभावक निमाड़ की माटी में जन्मे हम सबके हृदय कमल में विराजमान रहने वाले 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज चरण कमलेभ्यो जल थलादि अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक वितते कचिदुत्तमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। आया है पर्युषण प्रभु गुण गाले, अष्ट द्रव्य का थाल सजाले, प्रभु की मूर्ति मन में बसा ले। आया है पर्युषण प्रभु गुण गाले, अष्ट द्रव्य का थाल सजा ले, प्रभु की मूर्ति मन में बसा ले। आया है पर्युषण प्रभु गुण गाले, श्री वृषभोन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति क्रियासो परमार्थ योना यते परमेश्वर स्वस्ति मंगल विधानम
परिम पुष्पांजलि जलिम क्षिपेत घाती आको घात सकल जंतु उबारे जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं जय अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना ओम ह्रीं अनंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेतालेभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ पुण्यार्घम निर्पामीति स्वाहा हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है हे हरि अंक हरि हरि दंक नए हरि पंकट माल सुहाई मैं तुम्हें कोई थापतियों प्रभु भक्ति समेत ये हरि साई ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षयतम पामिति निरूपमामि स्वाहा नाम जपने से नव जीवन मिलता है कभी खंडित मंडित ने दीपक जोवत हो तुम पद करे सुख के भ्रमित में गोवत हो श्री वीर महा अति वीर सदनति नायक जय वर्धमान गुणधेर सन्मति नायक ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपमामि शास्त्र भेंट करेंगे गुरुवर का चरणों तक सिर माथे लगाना है पाद प्रक्षालन कर मीठे रस से भरियोली गुरु वाणी लागे गुरु वाणी लागे मने आत्मा की बात करनी प्यारी लागे लागे लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। हमें भी मालूम हो गया कि आपके मन में क्यों शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने उत्तम सत्य धर्म की जय बोली है आज, शौच धर्म की नहीं बोली। उसका कारण है, और उसका कारण यह है भगवान कुंद आचार्य देव ने 10 धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए तीसरे आर्जव धर्म के दिन उन्होंने तृतीय शब्द का प्रयोग किया और चौथे सत्य धर्म को उन्होंने तुरीय शब्द से कहा है। इसलिए हमने आज सत्य धर्म की जय बोली। और गाथा हम आपके सामने रखना चाहेंगे जो कुंद आचार्य देव की है। परसंतावयवा कारण मोत्तूर्ण सपर हृदयणम जो वदति भिक्खु तुर्यो दुधम्मो अवे सच्चम। पर संताप, दूसरों को संताप उत्पन्न करने में कारणभूत वचनों को छोड़कर
सपर हित वर्णम, स्वपर के हितकारी वचन को जो साधु बोलता है, बदद्यन बोलता है, उसके तुरियो चौथा सच्चम धम्मो हवे, सत्य धर्म होता है। ये कुंदाचार्य के शब्द हैं। और आज का धर्म जो है सत्य धर्म तो है, लेकिन आज के धर्म के दिन हमें अपनी मान्यताओं को भी ठीक करना है और वचनों को भी ठीक करना है। क्योंकि आज मान्यता को ठीक करने के लिए उपदेश है और वचनों को भी ठीक रखने का उपदेश है। वचन तो सभी लोग जानते हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान्यता में हमारे जो असत्य बैठा हुआ है, हम पर पदार्थों को, पर द्रव्यों को अपना मानते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा से अतिरिक्त जो भी पर पदार्थ हैं वे अपने नहीं हैं। उनकी प्राप्ति में हम अपने आप को सुखी मानते हैं और उसकी अप्राप्ति में हम अपने आप को दुखी मानते हैं। अब बताओ कि पदार्थों में सुख और दुख थोड़ी रखा है। हमारी मान्यता में हमने सुख दुख को बिठा लिया। हमारे ज्ञान की मान्यता ऐसी बन गई है कि हम पदार्थों की प्राप्ति में सुखी मानते हैं अपने को, और पदार्थों के अभाव हो जाता है तो हम अपने आप को दुखी मानने लग जाते हैं। अब अनेक कारण हैं जिसमें हम सुख और दुख की मान्यता अपने बनाते हैं। तो ये मान्यता भी सत्य नहीं है, असत्य रूप मान्यता को हमने बनाए रखा है। इसलिए हम संसार परिभ्रमण करके दुख को प्राप्त कर रहे हैं। सत्य वस्तु तो यह है कि हम अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को या शुद्धात्मा की अनुभूति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि हमारी आत्मा अनादिकाल से शुद्ध है। ये बात दूसरी है कि विभाव परिणतियाँ बनने के अनेक कारण हैं। उन विभाव परिणतियों के कारण हमने अपनी आत्मा को अशुद्ध मान रखा है। आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं है, किंतु पर पदार्थ अर्थात कर्म है, उन कर्मों के कारण उसमें अशुद्धि आई है। उस अशुद्धि को दूर करके हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। जीवो उवगदो मोह उवलब्धो तच्चपणो सम्मम जदि जदि राग दोषे सो अपाणम लदि शुद्धम। व्यापकत मोही अर्थात त्याग जिसने मोह का कर दिया है और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, वह प्राप्त हुआ कैसे है या कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा है कि जहदि राग दोषो, क्योंकि राग और द्वेष ने हमारी आत्मा को अशुद्ध बनाने का कार्य किया है। तो जहदि राग दोषो, जब हम राग और द्वेष को छोड़ेंगे तब हम अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। ये राग द्वेष छोटी सी बात नहीं है, कहने में तो राग और द्वेष 4 शब्द हैं, 4 अक्षर के 2 शब्द हैं, लेकिन सारे संसार को बढ़ाने वाले तो यही हैं। हम इष्ट पदार्थों में राग करते हैं, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करते हैं, और दोनों ही प्रकार के परिणाम हमें अपनी आत्मा से बाहर ले जाने वाले हैं। और राग और द्वेष ये मोह कर्म की पर्याय है। मोह कर्म इतना बड़ा है, वो भी 2 अक्षर का है, लेकिन इतना बड़ा है
कि सारा जगत जो है वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, मोही हो जाता है, रागी हो जाता है, द्वेषी हो जाता है। अनेक कारण ऐसे हैं, मोह कर्म के ही भेद हैं जिनके कारण व्यक्ति जो है अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। उस स्वरूप को समझने के लिए और आत्मा का स्वरूप जो है उसको समझने के लिए तो कुंद आचार्य देव ने नियमसार ग्रंथ में शुद्ध भावनाधिकार कहा है। उस शुद्ध भावनाधिकार में केवल हमारे आत्म स्वरूप के शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ही प्रतिपादन है और वो कारण समयसार को यदि हम पहचान जाएं तो हम कार्य समयसार अर्थात शुद्ध परमात्मा पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाशमान। पहली बात तो ये है कि आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती और कभी उत्पन्न भी नहीं होती है। केवल आत्मा अपने पर्यायों को बदलती है, लेकिन शरीर प्राप्त होता है उस पर्याय के साथ। उस शरीर के उत्पन्न होने पर हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं और उसके नाश में अर्थात शरीर जब छूट जाता है तो हम अपना नाश मानते हैं। ये हमारी विपरीत मान्यता जो है, इस विपरीत मान्यता के कारण हम दुखी हैं। असत्यता के कारण भी बताए हैं आचार्यों ने। क्रोध लोभ, क्रोध के वशीभूत होकर के आत्मा असत्य बोलता है। बोलने की बात है इसलिए हम वचनों के हिसाब से ये कथन कर रहे हैं। क्रोध के कारण असत्य भाषण होता है। लोभी व्यक्ति असत्य बोल करके अपने लोभ को प्राप्त क्या पूर्ण करना चाहता है, लेकिन कभी लोभ पूर्ण होता नहीं है। ध्यान रखना, एक लोभ पूर्ण होता है तो दूसरा जागृत हो जाता है। और तीसरी बात है, भय के वशीभूत व्यक्ति झूठ बोल जाता है। आपने देखा होगा कि आप अपने बालक को कभी डांटते हैं तो डर के कारण क्योंकि आप कुछ पूछना चाहते हैं उससे तो बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो भय के कारण झूठ बोल जाता है। जबकि स्पष्ट बात है कि उसने इस कार्य को किया है, लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण असत्य वचनों का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में करता है। तो दोषों को नहीं, अपने आत्म दोषों को प्रकट करके, अपने आत्मा के दोषों को प्रकट करके हमें अपने जीवन में उस सत्य धर्म को अपनाते हुए अपने दोषों को दूर करना, यही तो हमको उपदेश प्राप्त है। लेकिन व्यक्ति जो है सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत करता है, लेकिन सम्यक दर्शन के जो गुण बतलाए हैं उन गुणों का उसके जीवन में अभाव दिखाई देता है। वह व्यक्ति जो है उपगुण अंग का पालन ही भूल जाता है। जो वाणी में सत्यता नहीं रखता वो दुर्गति का पात्र बनता है और दुर्गति का पात्र होकर के कर्कश निष्ठुर आदि प्रकार के जो वचन हैं वो हमारी सत्यता को भंग करने वाले हैं। इसलिए ऐसे वचनों से बच कर के और अपनी मान्यता को सत्य बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।